जल का असंगत प्रसार एवं व्यवहार। प्रकृति में एक बहुत अजीब सी घटना होती है। ये देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ हमने ग्राफ में एक जल लिया है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और उसे हम गर्म करना शुरू करते हैं। इस अक्ष पर हमने ताप दिखाया है 0, वॉल्यूम भी 0, इधर आयतन है 4, 8, 12, इस तरीके से टेम्परेचर दिखाए गए हैं। अगर कमरे का सामान्य ताप की बात करें तो जनरली 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानकर चला जाता है। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को थोड़ा सा गर्म करना शुरू करें, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें 0 से 4 डिग्री तक, तो इसका आयतन जितना भी है उससे कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ आयतन बहुत ज़्यादा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, जो भी हो, मान लीजिए इतना है, इतना मान लीजिए आयतन का हमने द्रव लिया है, तो यहाँ से घटना शुरू हो गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना हो गया, 0 डिग्री पर इतना था, 4 डिग्री पर इतना हो गया घटकर, और 4 डिग्री से आगे फिर आयतन बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है। तो ये इसे कहते हैं जल का असंगत प्रसार, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये द्रवों में ही होता है, बाकी में नहीं होता है। तो 0 से गर्म करना शुरू करें तो पहले आयतन घटेगा 4 डिग्री तक और फिर आयतन बढ़ेगा। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर द्रव्यमान निश्चित है, कोई भी जल लेंगे तो द्रव्यमान तो उसका निश्चित हो गया। अगर आयतन घट रहा है, इसका मतलब कम से भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा, यानी घनत्व बढ़ रहा है। आयतन घट रहा है मतलब घनत्व बढ़ रहा है। तो अगर हम घनत्व और ताप में ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना घनत्व है, तो ताप बढ़ाने के साथ साथ घनत्व बढ़ता जाएगा। इतना हो गया, अधिकतम हो गया ये। आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम, और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में फिर घनत्व घटना शुरू हो जाता है। घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। घनत्व ज़्यादा होने का मतलब जल भारी हो गया, जैसे कि रुई और लोहा होता है, जल और पारा होता है। जल के मुकाबले में पारा 13.6 गुना होता है, क्योंकि पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। देखो ये जो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं, अलग अलग जगह आते हैं, बहुत जगह इनकी जरूरत पड़ती है। तो जिन विद्यार्थियों को पढ़ने की गहरी जिज्ञासा हो, पैदा करनी ही चाहिए। तुम्हारा और कोई काम नहीं है, इस समय पढ़ाई के लिए पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए। तो घनत्व अधिकतम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इससे क्या होगा, अगर हम किसी बर्तन में जल है, मान लीजिए ये बर्तन है, जैसे तालाब वगैरह होते हैं, झील वगैरह होती, तो बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए सामान्य है, पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सर्दियों के मौसम में ठंडा होना शुरू हुआ, 27 से 20 हुआ, 10 हुआ, 4 हुआ, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता चला गया, मतलब जल ये ठंडा होता चला गया। और ठंडा होगा तो इसका आयतन 27 से 4 तक ये ठंडा हो रहा है। और ठंडा हो रहा है जैसे कि 12, 10, 4 तक आ गया, तो आयतन घटता जा रहा है और इधर घनत्व बढ़ता जा रहा है। 4 डिग्री तक इधर से आए थे ज़्यादा टेम्परेचर से, तो 4 डिग्री तक घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो जैसे 4 डिग्री तक आएंगे घटते घटते रात्रि के समय में, मान लीजिए, तो क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाएगा। और घनत्व बढ़ने का मतलब द्रव भारी होगा। भारी होगा यानी कि ये द्रव के अणु नीचे चलते चले जाएंगे, और जो ठंडे होंगे, कुछ ऊंचे ताप पर होंगे, वो हल्के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से संवहन धाराएं इसे कहते हैं। और धीरे धीरे 4 डिग्री तक जैसे ठंडा होगा तो ये पूरा जल 4 डिग्री पर आ जाएगा। लेकिन 4 डिग्री के नीचे क्या होगा, 4 डिग्री के नीचे घनत्व फिर घटना शुरू हो गया। और घनत्व घटने का मतलब है कि ये हल्का होना शुरू हो गया। मतलब जो 4 डिग्री से
ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 3 पर आएगा, 3 डिग्री पर आएगा तो ये हल्का हो गया, और हल्का ऊपर ही रहेगा। हल्का है तो हल्का ऊपर रहेगा, ये भारी हो गया 4 वाला, तो इसका मतलब है कि ये यहीं बना रहेगा। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहेगा। 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री होगा तो ये जमता चला जाएगा, क्योंकि और भारी होगा और हल्का होगा। और हल्का होने का मतलब अब ये घनत्व कम होता चला गया, हल्का होता चला गया, ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। नीचे का 4 डिग्री पर हमेशा बना रहेगा, और ऊपर बर्फ जम जाएगी, परत जम जाएगी। तो इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में जो यहाँ जीव जंतु होते हैं, वो सब पौधे हैं, जीवित रहते हैं। तो ये इसका प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण ये घटना है। प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कहिए, ईश्वर की तरफ से कहिए, गॉड की तरफ से कहिए, एक कितना सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। अगर ये सब नहीं होता, असंगत प्रसार जल का नहीं होता, तो फिर यहाँ 0 होता तो यहाँ भी 0 हो जाता, सब जम जाता, जीवन नष्ट हो जाता।